नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद में आपका स्वागत है। पिछले क्लासेज में हम लोग पढ़ रहे थे चार्ज की प्रॉपर्टी, आवेशों के गुण। उसके बाद हमने पढ़ा है कूलॉम्स लॉ, जिसमें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैद्युत स्थैतिक बल के बारे में पढ़ा है, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत प्रभाव क्षेत्र के बारे में पढ़ा है। हम लोग उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, और उससे पहले हमने पिछले क्लासेज में चार्ज के एसआई मात्रक के बारे में भी पढ़ा है। मैंने बताया है कि चार्ज का एसआई मात्रक कूलॉम होता है। मैं बता दूं कि कूलॉम जो है वो चार्ज का काफ़ी बड़ा यूनिट है, और इस कारण स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को हम लोग कूलॉम में ना नाप के उसको माइक्रो कूलॉम, नैनो कूलॉम और पिको कूलॉम यूज करते हैं इन सब के लिए। तो सबसे पहले एक पॉइंट हम लोग लिख लें एरो मार्क से। जैसा कि कूलॉम आवेश के बड़े परिमाण के बारे में बतलाता है। अतः छोटे परिमाण के आवेशों को माइक्रो कूलॉम, नैनो कूलॉम और पिको कूलॉम में मापते हैं। ठीक है। देखिए 1 माइक्रो कूलॉम, देखिए माइक्रो कूलॉम को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, म्यू सी। मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ। वन माइक्रो कूलॉम -6 कूलॉम। उसी तरह से 1 नैनो कूलॉम वन इंटू 10⁻⁻9 कूलॉम। उसी तरह से 1 पिको कूलॉम ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम। ठीक है। इसी तरह से हम लोग मिली कूलॉम भी यूज करते हैं। जब देखिए इस तरह से लिखा हो स्मॉल m के साथ, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं मिली कूलॉम। और ये होता है
1 इंटू 10⁻³ कूलम। उसके बाद देखिए कैपिटल एम भी यूज होता है। तो अब देखिए कैपिटल एम कूलम से भी और बड़ा चार्ज के लिए यूज होता है। इसको हम लोग पढ़ते हैं मेगा कूलम, मेगा कूलम, और इक्वल टू ये हो जाएगा 1 मेगा कूलम इक्वल टू 1 इंटू 10⁻6 कूलम। 1 मेगा कूलम इक्वल टू 1 इंटू 10⁻6 कूलम। ठीक है। अब देखिए कूलम का लार्जेस्ट यूनिट है फैराडे। ठीक है। 1 फैराडे इक्वल टू होता है, कहीं आप लिखा हुआ देखेंगे 96,485, कहीं आप लिखा हुआ देखेंगे 96,487। मैं इसको या कहीं कई जगहों पे आप लोग देखिएगा इसको लिखते हैं लोग 96,500 कूलम। हम यही लेंगे ये अप्रॉक्स में। ये जो है हमारा 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलम, ये चार्ज का, आवेश का सबसे लार्जेस्ट यूनिट है। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़े उससे पहले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट, कांच की छड़ को सिल्क के साथ रगड़ने पर कांच की छड़ प्लस 2 कूलम से आवेशित हो जाता है। तो किससे किस पर और कितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ। ठीक है। मीन्स किससे किस पर। सबसे पहले तो ये देखिए कि कांच की छड़ को सिल्क के साथ रगड़ा गया है और कांच की छड़ जो है पॉजिटिवली चार्ज हुआ है, धनावेश उस पर प्रोड्यूस हुआ है। तो जैसे ही इस पर धनावेश गया मीन्स जो वस्तु इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी कि कांच की छड़ जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन के अनुसार इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से सिल्क पर स्थानांतरित हुआ होगा। ठीक है। कितना से हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो हम लोगों ने पढ़ा है Q इक्वल टू एनी। Q की जगह पे
प्लस 2 कूलम इक्वल टू n इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि यहाँ से देखिए हम लोग लिख सकते हैं n इक्वल टू 2/1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखा जाए 2 इंटू 100/16 इंटू 10⁻18। ठीक है, देखिए हमने इसको सॉल्व किया है, ये सॉल्व करके आएगा 6.25, तो 2 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18, यानी कि 12.50 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इतना इलेक्ट्रॉन किससे? तो कांच की छड़ से सिल्क पर स्थानांतरित हुआ। ठीक है, ये 12 पॉइंट लिखा हुआ है, 12.50 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से सिल्क पर स्थानांतरित हुआ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये हम लोग कूलॉम्स लॉ से क्वेश्चन देख रहे हैं। यदि दो आवेशित वस्तु जिस पर आवेश 10 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम है को एक दूसरे से टेन सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। इन दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला वैद्युत स्थैतिक बल क्या होगा? तो इसके बीच अब देखिए दो आवेशित वस्तु है, ए बी, एक पर आवेश Q1 है 10 माइक्रोकूलम, तो हम इसको लिख सकते हैं +10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। एक पर आवेश है Q2 इक्वल टू -2, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। अब देखिए दोनों पे चूंकि अपोजिट चार्ज है, विपरीत आवेश है, इसलिए निश्चित तौर पे
मैं इस समझ गया कि ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। असमान आवेश क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ए इसको इस तरफ फोर्स एफ से खींचेगा, ए इसको इस तरफ फोर्स एफ से खींचेगा। इनके बीच की दूरी देखिए आर है 10 सेंटीमीटर। मीटर में बदलने के लिए हम उसको 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस एफ को मैं नीचे दिखा दिया, 10⁻² मीटर। अब देखिए कूलॉम्स के नियम से हम लिख सकते हैं 1/F = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 r²। 1/4πε0 की जगह पे इसका वैल्यू 9 × 10⁹। Q1 Q2, Q1 का वैल्यू 10 × 10⁻6। Q2 का वैल्यू 2 × 10⁻6 बाई आर। आर देखिए 10 × 10⁻² है, इसको स्क्वायर कर दी। और अब जो है ये सॉल्व होकर मैं ऐसा करता हूँ, देखिए सारा 10⁻ को एक जगह में करता हूँ। तो 10⁹ और ये 10⁻⁻6 यहाँ 10⁻⁻6 10⁻⁻12, नीचे से 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा। तो ये आ जाएगा देखिए 9 × 10 × 2 बाई 10 × 10 इंटू ये 6 और 6 -12 इंटू 10 टू, तो ये आ जाएगा 10⁹ + 9 -12 और -4। तो ये रहा, ऊपर जाएगा -4 तो हो जाएगा +4। और इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ये 10 से 10 कट गया, 9 × 2/10 को 0.2 लिख देते हैं। देखिए 9 और 4 13 -12 तो 10⁻1 यानी कि 1.8 × 10 मीन्स 18 न्यूटन। इस तरह से इन दोनों आवेशों के बीच जो फोर्स लगेगा वो होगा 18 न्यूटन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कोई 10 माइक्रोकूलम + 10 माइक्रोकूलम का आवेश किसी बिंदु A पर रखा है, तो बिंदु A से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की प्रबलता क्या होगी, या इसी को पूछ सकता था का परिमाण क्या होगा। देखिए हमारे पास पहले क्वेश्चन को समझा जाए। एक कोई पॉइंट ए है
इस पर कोई चार्ज रखा हुआ है 10 माइक्रोकूलम। यहाँ से टेन सेंटीमीटर की दूरी पर कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर हमें फील्ड निकालना है। स्वाभाविक है, पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण जो प्रभाव क्षेत्र होगा इससे दूर होगा। ठीक है, यानी कि ये OP AP लाइन के लॉन्ग होगा। अब कितना होगा, तो E इक्वल टू फॉर्मूला कल हमने देखा है Q बाई 4πε0 R स्क्वायर। तो यहाँ से 1/4πε0 को 9 × 10⁻⁹ Q 10 × 10⁻⁻6 बाई R स्क्वायर। तो ये 10 × 10⁻² का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको हम 9 × 10 बाई 10 × 10 और ऊपर में इंटू 10⁻⁹ -6, नीचे 10⁻⁴ है, ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा। ठीक है, पावर। और ये 10 से 10 कट सकता है, ये 9/10 आ जाएगा 0.9 इंटू 10⁻⁹ 9 और 4 13 -6, तो ये आ जाएगा 10⁻⁷, यानी कि इतना न्यूटन पर कूलम। और इस तरह से हम विद्युत क्षेत्र की प्रबलता निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, किसी झुके हुए तल जो क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक, का कोण बना रहा है। इस तल के पर एक वस्तु जो +2 कूलम आवेश एवं 2 kg द्रव्यमान रखता है, तो इसे विराम में रखने के लिए 8 सेंटीमीटर की दूरी पर जैसा कि चित्र
में दिखाया गया है। रखे वस्तु पर कितना आवेश देना होगा। सबसे पहले देखिए मैं फिगर बना दे रहा हूँ। ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, इस पर कोई वस्तु रखी हुई है। इस वस्तु पर चार्ज है 2 कूलम प्लस 2 कूलम। इसका मास है 2 kg, यानी कि नीचे की तरफ इसका वेट लग रहा होगा 2g। यह जो इंक्लाइंड प्लेन है हॉरिजेंटल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी कि देखा जाए जब तक कहा नहीं जाएगा हम फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे। ए 60 है तो निश्चित तौर पे भी 60 होगा, हम लोग पिछले क्लासेज में पढ़े हैं क्लास 11 में। 2g का एक कंपोनेंट इधर 2g cos 60, इसका एक कंपोनेंट इधर 2g sin 60। अब देखिए 2g sin 60 से ये वस्तु नीचे आएगी। अब यहाँ पर जो वस्तु रखा है, यहाँ पर जो वस्तु रखी है उस पर हम Q आवेश दे दिए। इसको रोकना है तो ये इस तरफ गिरेगा। यदि हम इस पे Q आवेश देते हैं तो हम इसको रोकने के लिए इस पर जो आवेश है हमें प्लस देना होगा, धन आवेश देना होगा। और ए डिस्टेंस कह रहा है कि ए डिस्टेंस हमारा 8 सेंटीमीटर है। मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, 8 × 10⁻² मीटर। अब देखिए ये वस्तु यहीं विराम में रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि ए इस पर इस तरफ जो फोर्स लगा F, वो F और F फोर्स दोनों इक्वल हो। तो अब देखिए F जो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो क्या हो सकता है, QQ बाई 4πε0 r²। और यह जो है 2g, तो g का वैल्यू हम लोग 10 ले लें, 2 × 10 इंटू साइन 60 का वैल्यू √3/2 इसके बराबर होना चाहिए। और तब ये 2g sin 60 का फोर्स कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 1/4πε0 को हम लिख सकते हैं 9 × 10⁹ इंटू Q इंटू 2 कूलम इंटू 2 बाई R का वैल्यू 8 × 10⁻² का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको देखिए काट सकते हैं, ये आ गया 10√3। अब हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हम यहाँ से कैपिटल Q का वैल्यू निकाल सकेंगे। तो यहाँ से हम Q को सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि क्वेश्चन को इरेज करता हूँ क्वेश्चन को। अब देखिए तो हम यहाँ से Q, इस कैपिटल Q को हमें फाइंड करना है, तो ये इधर गया। तो देखिए ये 10√3 इंटू 8 8 जा 64, तो ऐसे में लिख देता हूँ एक बार, इंटू 10⁻² का स्क्वायर -4 बाई, नीचे में देखिए 9 × 10⁹ इंटू 2। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए तो देखिए 2 4 जा, ये यहाँ से 10√3 इंटू 32, 8 4 जा 32 बाई 9 इंटू, इसको देखिए ऊपर ले जाते हैं
तो 10⁻⁻4 है, ये ऊपर जाएगा माइनस में, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻13। अब इसको हम सॉल्व करके जो आएगा लिख देंगे एक्यूरेट वैल्यू, वही हमारा Q का वैल्यू होगा। और ये हम लोग डिटरमाइन हो चुके हैं, ये हम लोग कंफर्म कर चुके हैं कि इसका जो वैल्यू है वो समथिंग पॉजिटिव ही होगा, तभी इसको रिपेल कर सकेगा। तो आज बच्चों हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ का एप्लीकेशन देखा। कूलॉम्स लॉ से जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लाए थे, हमने उसका एप्लीकेशन देखा। हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का यूज किया कि कैसे कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होगा, और उस तरह से हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। तब तक के लिए नमस्कार।